हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करियर रिलेटेड गाइडेंस, स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड गाइडेंस, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस। आप किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। एंड आज ना जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की है उसमें मैंने काफ़ी अच्छा आपको एक्सप्लेन किया है। क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको एनलाइटनमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। तो वो रीडिंग ज़रूर सुनिए, भले ही वो पार्टनर रीडिंग थी, बट यस उसमें एनलाइटनमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ज़रूर से ज़रूर उस रीडिंग को आप सुनें जाकर, जो लोग नहीं सुनते हैं। ओके, कैंडल वैक्स की बात कर रही हूँ आज के दिन। चलिए देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। लेट्स सी। द सन, एम्परर, शिवा, राधा कृष्ण लवर्स, गणेश, चैरियट, द हायरोफेंट, दुर्गा, सरस्वती एंड शनिदेव। आपको पता है बहुत ही इतने खूबसूरत ये कार्ड निकल कर आए हैं। जब मैंने पूछा ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, नो व्हाट, मैं रीड कर रही थी तो मतलब मैंने सोचा आज मैं ये टॉपिक करती हूँ। सबसे पहले ये डेक मेरे हाथ में पड़ा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपने हाथ में लग कर आया है। तो मैं कहा चलो ठीक है, इसी डेक से आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की, ट्रस्ट मी, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे कार्ड्स आएंगे। ये कार्ड्स ना अलग तरीके की वाइब दे रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, हम आराम आराम से एक्सप्लेन करेंगे और आराम आराम से हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर है द सन की एनर्जी, एम्पर की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी। ओके, सबसे पहले क्या निकल कर आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है सन की, जिसमें लिखा है लक्ष्मी एंड सूर्य। आपको पता है सन जिंदगी के अंदर हमेशा ही, मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी की बात करता है, लेकिन सन जब हम देखते हैं ना, सूर्य की जब हम बात करते हैं, तो मैंने हमेशा कहा है कि प्लैनेट्स में सूर्य राजा है। और राजा के पास धन संपत्ति, मान सम्मान, यश, वैभव, हर चीज आपको प्राप्त आपको मिलती है। और यहाँ पर इस कार्ड में सन सन लिखा है और लक्ष्मी और सूर्य दोनों लिखा है। आपको पता है कि सूर्य है, राजा है, लक्ष्मी होगी उसके पास। उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो लक्ष्मी को आकर्षित करता ही करता है। यहाँ पर लिखा है हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, ट्रुथ। यहाँ पर आपकी जिंदगी के अंदर ये ओवरऑल सारी खुशियों की बात कर रहा है। यहाँ पर ना एक चीज आपको बताने की कोशिश की जा रही इस चीज से, कि आपको पता है आपके सोलर प्लेक्सस में, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जिसका सूर्य बलि होता है उसका सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, हील होता है वो उसका सोलर प्लेक्सस। इसकी बर्थ चार्ट में सूर्य बलि होता है। फिर यहाँ पर अगर आप कुछ नेगेटिव काम करें वो अलग बात है, लेकिन अगर सूर्य आपको अच्छा मिला है बर्थ चार्ट में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आप अपने पास्ट लाइफ से हैं और वो चीज़ इस लाइफ टाइम में आपकी ऑलरेडी हील है, ठीक है। लेकिन जिनका सूर्य वीक होता है उनकी बर्थ चार्ट में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इससे रिलेटेड लेसन्स रहे हैं और आपने इससे रिलेटेड लेसन लर्न नहीं किया, और ये चक्र आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो या तो आप ये चक्रा हील करें, जैसे कुछ लोग आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए बोलते हैं, उससे कहते हैं कि ये चीज़ ठीक होती है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सक्सेस मिलती है, यश मिलता है, नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। या फिर आप सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करें। ये चक्र हील होते ही आप नोटिस करेंगे कि पेट से रिलेटेड जितनी आपकी समस्याएं, बीमारियां, एक तो वो ठीक हो गई। दूसरा, आप नोटिस करेंगे कि आप यश, कीर्ति, बल, साहस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, ठीक है, पैसा, सक्सेस, मनी, फेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं से आनी है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए यही सोच रखा है। अब ये यूनिवर्स अपने आप ही करने वाले हैं कि आपको वो सोलर प्लेक्सस हील करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन बोल रही हूँ ये, आपका ये चक्रा हील होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलें। इसके बाद यहाँ पर कार्ड आ रहे गणेश का, जिसमें लिखा चैरियट, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। देखिए रूट चक्रा जो है ना वो एक्शन की बात करता है। रूट चक्रा जो है वो बात करता है कहीं ना कहीं, इसीलिए होता है रूट चक्रा का जो देवता बोला गया भगवान गणेश को बोला गया है।
रूट चक्रा जो है कहीं ना कहीं बात करता है कि आपकी विल पावर क्या है, इच्छा शक्ति क्या है। जिनका रूट चक्रा वीक होता है ना, वो अजीब से रहते हैं, सहमे सहमे से, डरे डरे से, खुलकर बात नहीं बोल पाते हैं, एक्शन लेने में डरते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर फियर बहुत इश्यूज होते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं किसी से कुछ बोल दूंगा तो ये मुझे पता नहीं कैसे लेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। उनके बारे में, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपके यहाँ पर गणेश भगवान जो है वो आपके रूट चक्रा को हील कर रहे हैं। आप, अगर आपको अपना रूट चक्रा हील करना है तो या तो आप रूट चक्रा को डायरेक्ट हील करें साधना में बैठ के, या फिर आप भगवान गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान को आप जल भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है जो शिव को दिखाता है। एम्परर शिव को दिखाता है, भगवान शिव को, जिनके पास अथॉरिटी है, स्ट्रक्चर है, फादर फिगर है, कंट्रोल। देखो आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट होगा मैरिज के लिए जो इसी तरीके का एम्परर एनर्जी में हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट आया है नीचे। हायरोफेंट माँ दुर्गा की एनर्जी है और शिव के नीचे आई है। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स ने इसी तरीके का पार्टनर सोच के रखा है जो फादर फिगर हो। ठीक है, जो अथॉरिटी लेना जानता हो, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए ये भी सोच के रखा है। एंड यहाँ पर कार्ड है हायरोफेंट दुर्गा। यहाँ पर है स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कंफर्ट। यहाँ पर है आप लोगों के लिए मोरालिटी, कन्फर्मिटी एंड एथिक्स। देखिए, ये दुर्गा माँ का जो कार्ड है ना, वो ये शो कर रहा है, ये जो शक्तियाँ निकल कर आई हैं ना, ये शक्तियाँ आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। कौन कौन सी? भगवान सूर्य, माँ लक्ष्मी की, चैरिट भगवान गणेश की, भगवान शिव की, माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती, और राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जब भी आते थे ये बात करते प्रेम की। ठीक है, प्रेम सबके जीवन में होगा। कुछ लोग अपने प्रेम से प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं। ठीक है, वो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन प्रेम सबके जीवन में होगा। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण की जो जोड़ी है उसमें प्रेम शब्द लगता है, वहां पर जरूरी नहीं कि विवाह हो, बट यहाँ प्रेम की बात करता है ये कार्ड। तो वो चीज़ आपके लाइफ के अंदर होगी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे किसी पार्टनर के साथ हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ हो, जिनको आप सर्विस देते हो उनके साथ हो। लेकिन आपके पास लवर्स वाली एनर्जी दिखाती है कि सभी आपसे प्रेम करेंगे और सभी से आप प्रेम करेंगे। ये भी आप, ये ईश्वर ने सोच के रखा है। उसके बाद सरस्वती आती है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा तीनों ही निकल आई हैं। माँ दुर्गा में तीनों ही समाहित है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। ठीक है, यहाँ पर माँ काली नहीं बट दुर्गा आई हैं। दोनों में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं, तीनों देवियाँ फिर से निकल के आ गई। और अक्सर मैंने अपनी रीडिंग में बोला है कि कार्ड्स में आपको इतने सारे कार्ड थे इस डेक में, लेकिन देवियाँ तीनों आ गई फिर से। तो अगेन माँ सरस्वती की एनर्जी भी आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगी, जो बात करती है किसकी? रिफ्लेक्शन की, इनर कॉलिंग की, बात करती है अवेकनिंग की, रीबर्थ की, एब्सोल्यूशन। एक्चुअली ये विजडम की बात कर रही है टोटल। ये कार्ड बात करता है कि आपके पास हमेशा नॉलेज रहेगी, गुरु का ज्ञान आपके पास हमेशा रहेगा। जो जुपिटर है ना, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा आपका। एंड जुपिटर आपको देता है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी ब्लेसिंग्स जितनी आपको रिसीव होती सब जुपिटर के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो ये आपके हमेशा ही साथ में रहने वाली है, जो आपको हमेशा बताएंगी कि सही क्या है, गलत क्या है, करना कैसे। तो ये भी आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगी स्ट्रांगली। और माँ दुर्गा से आपके पास हमेशा समझदारी रहेगी। एक्शन आप हमेशा लोगे, गलत के अगेंस्ट आप हमेशा बोलोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत के अगेंस्ट नहीं बोल पाता, मैं अत्याचार सह लेता हूँ, तो दुर्गा की एनर्जी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि होगी, आप नहीं सहने वाले हो। ठीक है, आपको अंदर से इतना पुश आएगा, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके अंदर जैसे आग सी लग जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद आते हैं भगवान शनिदेव। अब देखो, शनिदेव जिसके फेवर में है, इतनी आसानी से किसी के फेवर में आते नहीं है। और अगर ये आपके फेवर में है तो ये बात कर रहे हैं कि लक हमेशा आपके फेवर में आएगा। चांस, डेस्टिनी, फेट, कर्मा एंड टर्निंग पॉइंट। आपको पता है शनिदेव अगर आपके साथ चलते हैं ना, तो बस आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपसे गलती ना हो। कहते हैं ना कि बस अपना सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। तो वही शनिदेव की एनर्जी होती है कि अपना सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप गलती नहीं करो, उसके बाद देखो आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ कहाँ, कौन कौन सी रंग रौनक दिखाती है, क्या क्या आपको दिखाती है। कोई आपके बारे में सोचे कि मैं इसका बिगाड़ दूँ, मैं इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दूँ, इसका कुछ बर्बाद ना 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 ना। आपके साथ तो ना पॉसिबल हो पाएगा, दुनिया में किसी के साथ भी पॉसिबल हो जाए, भगवान शनि आपके साथ नहीं होने देंगे। मतलब वो आपके साथ किसी भी तरीके की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सोचे कि आपके साथ ज्यादती करे, आपका हक मार लेना, ना ना ना। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपसे गलती हुई आपको भी पटक देना है उन्हें। ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपना ही एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से देकर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नहीं, अपना सिक्का खोटा ना हो, बस की अपने से गलती ना हो।
अपना बच्चा गलती नहीं कर रहा हो, बस अपना गलती नहीं कर रहा है तो फिर दुनिया नहीं गलती कर सकती उसके साथ। अगर वो कोशिश करेगी तो फिर है आगे, आगे हैं बहुत सारी चीज़ें जो सँभाल लेंगी, ठीक है। ये कई बार का नहीं, 1000 टाइम नहीं, 1 लाख टाइम का एग्ज़ाम्पल है कि अपनी नाव में छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें नहीं है, तब तक वो डूबेगी नहीं, ठीक है। तो अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, जब तक अपनी तरफ से गलती नहीं हुई है, तब तक आप डूबेंगे नहीं। और अपनी तरफ से गलती हो गई तो फिर आपको पता है कि परमात्मा के लिए सब बराबर हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी शक्तियाँ आपसे कनेक्टेड हैं और आपको पता है ये सारी शक्तियाँ आपको मिलकर आपके गंतव्य तक पहुँचाएँगी, आपको आपकी डेस्टिनी दिलाएँगी ये सारी शक्तियाँ मिलके। तो आप इन सबको एक-एक करके कमेंट सेक्शन में ना लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 आप इनको ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है? ग्रैटिट्यूड शो करें। ये 7 जो भी निकल कर राधा कृष्ण, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान गणेश एंड शिवा, ठीक है, और भगवान सूर्य एंड शनिदेव, ठीक है। ये अगर आपको मिल गए ना सारे, इन सब का आशीर्वाद अगर पा गए आप ज़िंदगी के अंदर, आपको आपको कुछ नहीं मांगना उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आपको वो सब मिल जाना है जो आपने ज़िंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्योंकि आप पता है यहाँ पर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, यहाँ पर यहाँ पर पार्टनर है, लव है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ फेम है, यहाँ पर आपके पास सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सब कुछ है आपके पास। चलिए और देखते हैं हम। Okay. Temple path, indecision, deceit, door to romance, sun, second chakra, rest and rejuvenation, women holding a coin, fourth chakra, walking away. आपकी लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है? सबसे पहले तो ईश्वर ने आपके लिए डोर टू रोमांस का दरवाज़ा है, ये तो खोल ही दिया उन्होंने, ठीक है। ये दरवाज़ा उन्होंने आपके लिए खोल दिया, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा मतलब रोमांस का दरवाज़ा, यानी आपको पता है कि एक लविंग पार्टनर है आपकी किस्मत में, जो राधे कृष्ण मैसेज से भी नज़र आए। देखो हमेशा ना एक चीज़ होती है, हमेशा ना आर्कएंजल्स के कार्ड आ जाते हैं इस डेक से, जो ये बताते हैं कि अगेन आपको डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट हमेशा है। ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है। वो टेम्पल पाथ का कार्ड दिखाता है कि आप जहाँ से भी मुड़ेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी फैसले लेंगे, ईश्वर तक ही पहुँचेंगे। इनडिसीजन का कार्ड पता है क्या दिखाता है कि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप हमेशा चीज़ों को गलत तरीके से डिसाइड करते हैं। आपने ज़िंदगी के अंदर चोट खा के चीज़ों को बहुत ज़्यादा लर्न किया है। मतलब आपके साथ गलती होती है, गलती होने के बाद आपको समझ में आता है और उसके बाद आप सीखते हैं, उसके बाद आप सुधारते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो अच्छी होती है कि आप परमात्मा के बहुत करीब जाते हैं, और यही तो इंसान को चाहिए। परमात्मा भी नहीं रोकता है, आपको पता है, परमात्मा भी नहीं रोकता है। वो भी सोचता है अच्छी बात तो है, अगर ये गलती करेगा, चोट खाएगा, चोट खाने के बाद मेरे और नज़दीक आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी और हील हो जाएँगी। तो आप अक्सर करके देखिएगा, लोग कहते हैं कि भक्त के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, वो उनको सिखाने के लिए चीज़ों के अंदर जाने देते हैं। ये जाएगा फिर मेरे पास और नज़दीक आएगा, तो इसकी जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। किस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें इसने इस लाइफ टाइम में हील कर ली, बहुत सारे कार्मिक सोल कॉन्टैक्ट्स इस पर्सन ने ब्रेक कर दिए। तो यूनिवर्स चाहता है ये सारी चीज़ें आप करें, इस वजह से वो आपको मतलब आप कभी कोई गलत पाथ चूज़ करते हो ना, तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम सँभाल लेंगे, तुम इस पाथ पर चलो, हम इस पाथ पर भी सँभाल लेंगे। तो आप कोई भी पाथ चूज़ करो, यूनिवर्स आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा ही देगा, ठीक है। थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ी लर्निंग के बाद जाओगे, लेकिन ईश्वर के करीब जाओगे, तो उससे भी वो बहुत खुश रहते हैं आपके।
तो आप इससे निश्चिंत रहें कि आपसे कोई गलती हो जाती है, आप कुछ गलत कर देते हैं, डोंट वरी, आप जो भी करते हैं सब परमात्मा की इच्छा से ही करते हैं। आप कर देते हैं तो परमात्मा आपको अपने करीब बुला लेते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी, उसके बाद अगेन यहाँ पर मिडल से सन की एनर्जी आई है। इस समय मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का सोलर प्लेक्सस हील हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो सोलर प्लेक्सस में एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। बिकॉज सन की एनर्जी आपके लिए फिर से निकल कर आई है। इसे कहीं ना कहीं आप वो डिजर्व करते हैं, लाइक वो सक्सेस, वो फेम, वो नेम जो आप बचपन से चाहते हो या आपकी इच्छा रही है, ठीक है, करियर में, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन का एनर्जी है, तो वो चीज़ आपके लिए ईश्वर ने सोच के रखी है। अगर आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग डीप डिज़ायर है तो यूनिवर्स इग्नोर नहीं करेगा। मैं आपको बताया था सोलर प्लेक्सस हील होने के बाद बहुत सारी डिज़ायर्स आप लेट गो कर देते हो, लेकिन बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो डिज़ायर है आपकी करियर से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, डेफिनेटली आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी काम करते हो, काम करने के बाद थोड़ा-सा अपनी एनर्जी क्लियर ज़रूर करें, ठीक है? अब देखो जो हीलर होंगे, जो हीलिंग करते होंगे, वो तो उनको तो पता है कि उनको तो कोई काम करने के बाद अपनी हीलिंग करनी होती है, उनके लिए तो मस्ट है। लेकिन जो वैसे ही नॉर्मल काम करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ काम नहीं करते, बस अपना वर्क करते हैं, उसके बाद भी उनके लिए मैसेज आता है कि थोड़ी अपने आस-पास ऑरा क्लियर रखें अपना, थोड़ी एनर्जी क्लेंज़ करके रखें, और मैंने एनर्जी क्लेंजिंग पे आपको कई बार बताया है। इसके बाद है आर्कएंजल रफाइल एंड वॉकिंग अवे का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अभी तक आप क्या करते थे, जो आपका दिल तोड़ता था उससे आप दूर जाते थे। अब यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपका दिल ही नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आपका दिल टूटता था क्योंकि आपके अंदर एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कभी भी आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं रखोगे तो देखना आपको भर भर के इतना मिलेगा कि आप सोचोगे कि ये लोग मुझे इतना क्यों लुटाते हैं, मैंने तो इनसे इतना प्यार मांगा ही नहीं था। तो परमात्मा कहता है कि जब तुम मांगना बंद कर देते हो तो तुम मालिक हो जाते हो क्योंकि तुम उससे पहले भिखारी बने हुए थे, और जब तुम मालिक हो गए तो तुम्हारे पास वो चीज़ आना अनिवार्य है, मतलब वो तो आनी ही आनी है। ये ओशो की लाइन, एक्चुअली ये मेरी लाइन नहीं है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी और मैंने उनकी लाइन ये सुनी, तब से मेरे दिमाग में बैठ गई। वो कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए भिखारी मत बनो, ठीक है, भीख मत मांगो, उस चीज़ के पीछे मत दौड़ो, मालिकाना अधिकार करो। इसी तरह, इसी टोन में, इसी लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि आपको विश्वास करना होगा कि आप मालिक हैं, मालिक की तरह जीना शुरू करोगे तब मालिक बनोगे, भिखारी की तरह ज़िंदगी जियोगे तो भिखारी ही रहोगे। और जब मैंने इनकी ये लाइन सुनी ना, तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि गूज़ बम्प्स, ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सही थी कि जैसे तुम जीना स्वीकार करते हो वैसे ही तुम जीते हो। तो अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम अथॉरिटी को डिज़र्व करते हो तो अथॉरिटी मिलेगी तुम्हें, और तुमने सोचा नहीं, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर है, ये है, वो है, तो तुम्हें काहे को अथॉरिटी मिलेगी, क्योंकि तुम उस एनर्जी को रेजोनेट ही नहीं कर रहे हो, राइट? सो वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये है जो ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है, गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, यू नो व्हाट, गॉडेस ऑफ द मून अगेन बात कर रही हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ के अंदर मून एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मून 6-8-12 में मून बहुत वीक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 6-8-12 में जो मून जितना पावरफुल हो सकता है और जितना पावरफुल आप उसे कर सकते हैं, इतना कहीं पर भी नहीं होता। लोग कहते हैं 6-8-12 में डिप्रेशन झेलना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मौका सबको देता है यूनिवर्स। आप उस मौके से क्या बनाते हैं, उस मौके पर चौका मारते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करके लेके जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस यूनिवर्स ने इसलिए दिए हैं ताकि आप इन सारी चीज़ों से परिवर्तन लेकर आएँ, ना कि आप इन्हीं के साथ ज़िंदगी घटित घटनाओं को इन्हीं के साथ जीते चले जाएँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरी तो बच्चाट ऐसी है, मुझे तो ऐसे ही ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। मैं कहती हूँ अपने गुण बदल लो, आपको ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। आप उसी को तो हीलर कहते हैं, या फिर उसी को तो वो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हम ब्लैक शीप्स बोलते हैं, जो हम कहते हैं कि ये ब्लड लाइन हील करेंगे। ब्लड लाइन हीलर्स कौन होते हैं? वही तो होते हैं जो जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज होने के बाद भी वो सारी चीज़ों को परिवर्तित कर दें, राइट? तो वो लोग आप हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैं हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।